पश्चिम बंगाल की घटना के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कलेक्टर ऋषभ गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय का जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अमलसात अस्पताल, देवास आदित्य योगी अस्पताल, विनायक अस्पताल के संचालक सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, चिकित्सक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर में बने कार्यालय, एनआरसी जन्म मृत्यु शाखा, पीएम रूम सहित मैटरनिटी भवन के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को कुछ जगह अनियमितताएं भी मिली, जिसे जल्द सही करने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वहीं कलेक्टर गुप्ता द्वारा बताया गया है कि 100 बेड के अस्पताल या उससे अधिक बेड के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया है और बैठक ली गई है। ऐसे अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम ठीक हो, इसलिए आज जिला अस्पताल का दौरा किया गया है। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था देखने वाले व बाहर के कार्य करने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन सहित उनकी जांच हो। साथ ही लाइटिंग कमजोर है, कहां पर पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था हम कर सकते हैं, उन सब पर डिटेल में बात हुई है। उम्मीद है कि कुछ अनियमितताएं हैं, आने वाले समय में ठीक हो जाएगी। इसमें शासन के निर्देश हैं अस्पताल परिसर की सुरक्षा के जितने विभिन्न मापदंड होते हैं उसके तहत ये बैठक ली गई थी, जिसमें कि सीसीटीवी का कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, उसकी लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाए, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट्स हो और तथा उनकी चेकिंग हो, रात्रि में भी विशेष व्यवस्था उनकी रहे, ये मुख्य बिंदु थे। इसके साथ ही साथ पार्किंग और अन्य विषय पर ही चर्चा हुई। यह कि इसमें NICU, ICU और जो उनका ऑक्सीजन प्लांट है उसकी सुरक्षा के संबंध में भी निर्देशित किया कि वही मॉक ड्रिल कराएं और उसकी जांच आदि कराएं। अमलताज हॉस्पिटल के पास सर चौकी का भी आदेश मिला, वो उनकी एक प्रस्ताव है हॉस्पिटल की तरफ से, जिस पर विचार किया जा रहा है। सर जिला अस्पताल में भी जो है सुरक्षा कर्मी बढ़ाने की जो उसमें जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी जिसका यहाँ ठेका हुआ है उनसे यह मैन पावर बढ़ाने के लिए किया गया है, जिससे कि शिफ्ट में प्रॉपर ड्यूटीज़ लगी, महिला बल भी उनके साथ में लगे, उनका ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित किया गया, नेम प्लेट और उनका ID सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे कि अवांछित व्यक्ति इस परिसर में ना रहे। सर एक महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा कही गई है कि रात्रि में जो पुलिस टीमें गश्त करती है वो बैंक और ATMs के साथ में हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग करेंगे। यह व्यवस्था रहेगी इसमें, जिस प्रकार से हम लोग एक फॉलो चेक करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके तहत यहाँ का CCTV जो कंट्रोल रूम बनेगा वहाँ पर एक रजिस्टर संधारित होगा, जिसमें कि गश्त पार्टी आके चेक करेगी और डॉक्टर ड्यूटी से भी उनसे बात करेंगे कि कोई इस प्रकार की समस्या नहीं। थैंक यू। देखिए कलेक्टर ने और क्या कुछ कहा। जैसा कि हम जानते हैं, हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में घटना हुई है जिसमें सीरियस सिक्योरिटी लैप्स निकल कर आए हैं। इसके अलावा देश के और कोनों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत सख्त निर्देश है कि जो भी हमारे 100 बेड या उससे अधिक कैपेसिटी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम पुख्ता हों। इसीलिए आज SP साहब, कमिश्नर साहब, ADM साहब की पूरी टीम के साथ में आज यहाँ ज़िला अस्पताल का दौरा किया गया। इसके साथ जो हमारे 100 बेड हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी संचालित हो रहे हैं उनकी भी आज एक बैठक की गई थी। बैठक का उद्देश्य यही था कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, सिक्योरिटी के SOPs बने हुए हैं, उनका पालन बहुत कड़ाई के साथ हो। जो भी हमारे आउटसोर्स के नाम पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बाहर के लोग काम कर रहे हैं, उनके विधिवत पुलिस वेरिफिकेशंस हों, उनके आई कार्ड्स हों। इसके अलावा जो हमारे पार्किंग्स के लोग बाहर काम करते हैं, सफाई के लोग, लॉन्ड्री के लोग काम कर रहे हैं, उन सब की सिक्योरिटी जांच हो। साथ में कहाँ पर लाइटिंग कमज़ोर है, कहाँ पर पार्किंग की एडिशनल व्यवस्था हम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर भी आज डिटेल में बात हुई है। उम्मीद है जो कुछ अनियमितताएँ हैं यहाँ पर या फिर जो कुछ प्रोसेस में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं वो आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी। सर सुरक्षा व्यवस्था के अलावा अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई है, जो अव्यवस्था है जैसे कि आपका सफाई की व्यवस्था के इशू के बारे में या फिर पार्किंग के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस किए गए हैं। पार्किंग के कुछ नए स्पॉट्स के बारे में भी आज डिसाइड किया गया है और सफाई व्यवस्था के लिए भी किस प्रकार से हम एक रोस्टर फॉर्म करें, कैसे अटेंडेंस सिस्टम हो, कैसे जो सफाई कर्मी आते हैं ड्रेस कोड में रहें, नेम प्लेट्स में रहें, उन सब बिंदुओं पर आज डिटेल में निर्देश दिए गए। सर जिले के साथ में जिला अस्पताल के साथ में शहर के अन्य प्राइवेट अस्पतालों को भी सुरक्षा को लेकर जो निर्देश दिए गए। जैसा कि हमने बताया कि कंट्रोल रूम फॉर्म किया जाए, हमारे PA सिस्टम लगें। इसके अलावा जहाँ पर हमारे कैमराज लगे हुए हैं वहाँ पर परमानेंट ड्यूटीज़ किसी न किसी व्यक्ति की लगनी चाहिए।
ये सभी निर्देश आज दिए गए हैं। कुछ दिनों के लिए लगातार हमारे एसडीएम महोदय, सीएसपी महोदय इनके निरीक्षण में यहाँ पर इंस्पेक्शंस होंगे। हमारे कमिश्नर साहब के निरीक्षण में यहाँ पर लाइटिंग के क्या इश्यूज़ हैं उनको देखा जाएगा और लगातार हमारे तहसीलदार महोदय अब यहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे। सर, मरीजों को जो भोजन दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, क्या उसके बारे में कुछ देखा क्या आपने? हालांकि आज ये विषय नहीं था, बट ऐसी कोई शिकायत आती है तो इसके विचार भी किया जाएगा। मरीजों के पेशेंट को टोकन सिस्टम दिए जाएंगे, आपने ये भी बात रखी है। एक मरीज पे, ये अच्छा पॉइंट आपने बताया, आप सबके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि आज से एक मरीज पे केवल 2 ही अटेंडर्स लागू किए जाएंगे। यदि कहीं पर 2 से अधिक अटेंडर्स आते हैं तो सख्ती से उन्हें वार्ड से बाहर किया जाएगा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।